अवतार जी की कुटिया, तारकेश्वर धाम, सिरसा। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम वो मुद्दे उठाते हैं जो सीधा सरोकार रखते हैं आपसे, और उन मुद्दों पर लेते हैं आपकी राय, बनते हैं आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी ही सरकार के उन मंत्रियों की जो कि अपनी ही सरकार से खफा नजर आ रहे हैं। बात हो रही है गुड़गांव के विधायक उमेश अग्रवाल जी की, जिन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर हरियाणा न्यूज के मुद्दा प्रोग्राम में एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में भी हावी है क्षेत्रवाद की राजनीति। क्षेत्रवाद की वजह से ही गुड़गांव स्मार्ट सिटी की दौड़ से पिछड़ गया है। हर सरकार में क्षेत्रवाद की राजनीति हावी रही है। एक ही दिन में क्षेत्रवाद खत्म नहीं किया जा सकता। मैं इस विषय में सीएम खट्टर से भी बात कर चुका हूं। बीजेपी सरकार में सबका साथ, अपना विकास हो रहा है, लेकिन फिर क्यों अपनी ही सरकार पर ये सवाल उठा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है, चाहे वो अनिल विज साहब हो या फिर उमेश अग्रवाल हो, और भी कई मंत्रियों की खासतौर पर बात करें तो इशारों में पहले ही अपनी सरकार को लेकर वो सवाल उठा चुके हैं। सवाल यह है कि क्या क्षेत्रवाद की राजनीति के जरिए सबका साथ, सबका विकास मुमकिन है। क्षेत्रवाद एक तरीके का छोटा कैंसर है, फिर इस कैंसर को बढ़ावा क्यों देती हैं हमारी सरकारें। विकास के रास्ते में क्षेत्रवाद का रोड़ा है। क्या हरियाणा की जनता की राय है कि जो साइबर सिटी है उसकी अनदेखी की गई, क्षेत्रवाद किया गया, या फिर राजनीति हुई उस पर। और क्या राजनीति हो रही है तो अपनों में ही क्यों ये राजनीति घूम रही है, ये बड़ा सवाल है। राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम जी, आपका बताइए। विनय जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। यार मैं फांसी के ऊपर राम जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं आ रही है। कोई दिक्कत है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपसे हमारा संपर्क सही से नहीं बन पा रहा है। एक बार दोबारा कोशिश करिए आप, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है और हमारे सभी दर्शकों की राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बड़ा सवाल यह है कि क्या आप वाकई में मानते हैं कि जो हरियाणा में इस समय राजनीति हो रही है वो राजनीति कुछ अलग ही तरीके की हो रही है, क्योंकि यहां पर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। गुड़गांव की अगर बात करें तो कल लगभग ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई थी कि वो स्मार्ट सिटी की दौड़ से बाहर है, स्मार्ट सिटी में नहीं है। फरीदाबाद और करनाल हैं जो दो सिटी जो कि आदर्श सिटी के तौर पर या स्मार्ट सिटी के तौर पर सामने आएंगे। अब यहां पर उमेश अग्रवाल जो कि गुड़गांव बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में भी हावी है क्षेत्रवाद की राजनीति, और क्षेत्रवाद की वजह से ही गुड़गांव स्मार्ट सिटी की दौड़ से पिछड़ रहा है। हर सरकार में क्षेत्रवाद की राजनीति हावी रही है, एक ही दिन में क्षेत्रवाद को खत्म नहीं किया जा सकता, यह कहना है उमेश अग्रवाल जो कि गुड़गांव से विधायक हैं। मुद्दा प्रोग्राम हमारा जिसमें कि उमेश अग्रवाल जी ने यह बात कही, उन्होंने ये बात सामने रखी कि क्षेत्रवाद की राजनीति बुरी तरह से हावी है। अब ये बात समझ से परे है कि क्या अपनी ही सरकार पर जो सवाल उठा रहे हैं तो फिर सारी चीजें सही हैं क्या आपकी सरकार में। ये सिर्फ एक ही मंत्री जी की बात नहीं है, बहुत सारे मंत्री जी ऐसे हैं जिनकी ऐसी बातें हैं। राम जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी स्वागत है आपका, एक बार फिर से बताइए। राम जी बोलिए। चलिए लगता है संपर्क एक बार फिर से टूट गया, टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ आ रही है जिसकी वजह से आज दिक्कत हो रही है। लेकिन हम कुछ सवाल यहां पर उठा रहे हैं।
कुछ सवाल ये हैं कि क्या क्षेत्रवाद की राजनीति के जरिए सबका साथ सबका विकास मुमकिन है। क्षेत्रवाद एक तरह से तरीके की अगर बात करें तो वो छोटा कैंसर है, फिर इस कैंसर को बढ़ावा क्यों देती हैं सरकारें। विकास के रास्ते में क्षेत्रवाद का रोड़ा क्या है, हरियाणा की जनता की राय। और ये सिर्फ गुड़गांव से जुड़ी हुई बात नहीं है, हम पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बुरी तरह से पिछड़ चुके हैं, आज वहां पर विकास नहीं हो रहा है। और विकास ना होने का सबसे बड़ा जो रीजन, सबसे बड़ा जो कारण है वो सामने आता है, वो यही कि कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद हो जाता है, भेदभाव हो जाता है उस क्षेत्र के साथ। क्या आपके क्षेत्र में भरपूर विकास हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो क्या इसके पीछे आप राजनीति या क्षेत्रवाद को कारण मानते हैं? ये आज मुद्दा है, इसी मुद्दे पर आज हम आपकी राय ले रहे हैं। गुजारिश आपसे यही है, अगर आपको लगता है सकारात्मक चीज़ें हैं सरकार के साथ, यानी सकारात्मक सोच है आपकी सरकार को लेकर कि ऐसा कुछ नहीं है, तो हम चाहेंगे कि आप वो सोच हमें बताएं, हम तक पहुंचाएं। और अगर नकारात्मक आपकी सोच है तो वो भी हमें बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय दें। तो उमेश अग्रवाल की अगर बात करें तो बीजेपी के विधायक हैं, वो गुड़गांव से। उन्होंने जब ये पता चला उनको कि अब गुड़गांव पूरी तरह से लगभग बाहर हो गया है स्मार्ट सिटी की दौड़ से, तो उन्होंने इसके बाद ये बात कही हरियाणा न्यूज़ के शो मुद्दा में कि बीजेपी सरकार में भी हावी है राजनीति। अब बीजेपी सरकार में भी राजनीति हावी है या क्षेत्रवाद हावी है, तो फिर आप बताइए कि कैसे किसी क्षेत्र का विकास पूरी तरह से होगा, हम उम्मीद कैसे रखें। कुछ नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या आपकी राय है। शमशेर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है शमशेर जी, आपका बताइए। नमस्ते जी। नमस्कार सर, बताइए। अजी छोटा सा हरियाणा है, इसमें भाजपा जो राष्ट्रीय पार्टी बताती है अपने आप को, हाँ। भाजपा के लोग भी ऐसी ऐसी बातें उठा रहे हैं, लेकिन पक्षपात की जहाँ तक बात है, रोहतक दिल्ली के साथ सटा हुआ शहर था। हाँ। बंसीलाल जी मुख्यमंत्री रहे, भजनलाल रहे मुख्यमंत्री, रोहतक में कोई भी काम नहीं रहा। अगर भूपेंद्र हुड्डा के समय में अगर रोहतक के जो सीवर सिस्टम है उसको उखाड़ के ठीक नहीं किया जाता तो रोहतक की दशा है वो एक नरक से बदतर थी। तो ये नेताओं को समझना चाहिए। अगर रोहतक का विकास आज से 20-30 साल पहले हो जाना चाहिए था, जो अब हुआ। तो जैसे गुड़गांव का विकास होने लग रहा है, हाँ। तो और भी शहरों का इसी तरह पर सभी शहरों का विकास होना चाहिए। हाँ। अब जो ज्यादा नंबर पहले ले चुका सारे नंबर उसी को अब गुड़गांव को ही सब कुछ दे दिया जाए, ये भी ठीक नहीं। अब रोहतक का कुछ विकास हो गया, अब मेंटेनेंस तो जरूरी है, लेकिन सारे काम रोहतक में हो वो भी ठीक नहीं। तो समान विकास तो होना चाहिए, लेकिन ये घटिया सोच के तहत ये राजनेता बोलते हैं, इनकी देश और प्रदेश की कोई चिंता नहीं है। धन्यवाद जी। बिल्कुल सही बात कही शमशेर जी, शुक्रिया आपका। वाकई में ये सवाल बेहद अहम है। राम जी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से। राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए। विनय जी नमस्कार, फोन कट गया था। मैं याकूब मोहम्मद के बारे में कुछ विचार रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप विचार रखिए, बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो है ना ग्रंथों को तो पूछते हैं, कुरान को भी पूछते हैं, हाँ। लेकिन हमारे तो हिंदू मुसलमान भाई सबके लिए मत कह रहा हूँ आपसे, हाँ कि जो समर्थन करता है ना वो भी गुनाहगार होता है। जी जी। और कुरान तो हमारी स्पष्ट शब्दों में कहती है जो समर्थन करने वाले हैं उनका भी कत्ल कर दो। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रही है। इसलिए मैं अब ये बताना चाहूंगा कि हमारे कानून साहब ने फैसला सुना दिया, लेकिन हमारे जो अपना राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा जाता है इसको भी नहीं होना चाहिए। इसमें राजनीतिक लोग, मैं इसके लिए अपील करना चाहूंगा कि कानून बिल्कुल। बिल्कुल, शुक्रिया आपका राम जी। मुद्दा भी आज का है हमारा गुड़गांव की अगर बात करें, और गुड़गांव के साथ हमने पूरे हरियाणा की बात की है कि किस तरह से क्षेत्रवाद की बात एक बार फिर से सामने आ गई है। आपके सरकार है, आपकी सरकार के अंदर अगर क्षेत्रवाद होगा तो हम कैसे उम्मीद करें कि हमारे क्षेत्र का पूरी तरह से विकास हो पाएगा। रोहतक की अभी बात कर रहे थे हमारे दर्शक किस तरह से शमशेर जी की
रोहतक के साथ भी कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, और भेदभाव कहाँ नहीं हुआ ये हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या आपका शहर उस लायक था कि वो स्मार्ट सिटी में आए? और स्मार्ट सिटी आप समझते ही हैं, अगर स्मार्ट सिटी बन जाता तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते वो आपको मिलेंगी। ये ऐसा कहना है सरकार का, हम ये नहीं कह रहे कि मिल ही जाएंगी, चाहे वो 24 घंटे बिजली पानी की बात हो या 24 घंटे और भी जो सुविधाएं हैं उनकी बात करें। सवाल बेहद अहम है और इन सवालों पर हम आपसे आज राय ले रहे हैं। तो गुड़गांव के बीजेपी विधायक उमेश अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी को लेकर, क्योंकि कल ये साफ हो गया था, आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी में अब गुड़गांव तो निकल गया है, स्मार्ट सिटी की रेस से बाहर हो गया है। और ये सिर्फ उमेश अग्रवाल नहीं, इससे पहले अनिल विज साहब की बात करें, उन्होंने भी इसके लिए भले ही दूसरी पार्टी को दोषी ठहराया हो, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं सवाल उठाए थे। अब सवाल इतने सारे उठ रहे हैं, स्मार्ट सिटी बननी है 2, लेकिन उस पर राजनीति कितनी हो रही है ये आपके सामने है। तो यही आज हम आपसे राय लेना चाहते हैं कि क्या आपका क्षेत्र वाकई में इस लायक था कि उसका और भी विकास होना चाहिए, या फिर वो वाकई में जिस तरह से अग्रवाल जी कह रहे हैं उसी तरह से क्षेत्रवाद का विकास का शिकार हो गया। सवाल ये अहम है। और कुछ सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि क्या क्षेत्रवाद की राजनीति के जरिए सबका साथ सबका विकास मुमकिन है? क्षेत्रवाद एक तरीके का छोटा कैंसर है, फिर इस कैंसर को बढ़ावा क्यों देती हैं हमारी सरकारें? विकास के रास्ते में क्षेत्रवाद का रोड़ा क्या है? हरियाणा की जनता की राय। तो ये कुछ चीज़ें जिन पर हम आज बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा ज़्यादातर कि आप राजनीति में पूरी तरह से इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि वाकई में क्या और सरकारों की तरह बीजेपी सरकार में भी क्षेत्रवाद की राजनीति हावी है? और अगर क्षेत्रवाद की राजनीति हावी है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं इस सरकार से कि आप के क्षेत्र का होगा विकास? कई बड़े सवाल, और इन सवालों पर हम चाहते हैं आज अपनी राय दें आप। कुछ नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करें और हमें बताएं कि क्या सोचते हैं आप। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। हम यही जानना चाह रहे थे आपसे कि क्या वाकई में क्षेत्रवाद की राजनीति हरियाणा में भी हावी है? पुरानी सरकार की तरह बीजेपी सरकार जो कि नई नवेली सरकार है उस पर भी राजनीति क्षेत्रवाद की हावी है या नहीं? एक ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है आपकी आवाज। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए? चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है।
10 साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके बिना थके हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। 12वीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? ICS आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। हाजिर हूँ एक बार फिर से लेकर आपका अपना शो जिसका नाम है ये है हमारा हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं जींद के पेगा गांव में। जानेंगे कि यहाँ पर किन लोगों से हमारी मुलाकात होती है और कैसी प्रतिभा हमें यहाँ देखने के लिए मिलती है। दो शोल्डर्स यहाँ पर हैं और ये बिल्कुल एक हो जाता है आराम से। ये देखिए कितनी फ्लेक्सिबल इनकी बॉडी है। लोग उन्हें ढूंढते हुए आपके घर तक पहुंचेंगे। अपना की बेटा था बेटी जी। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर फैसले आपके लिए कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसले, और उन फैसलों के पीछे छिपी आपके हक की खबर। बोलेंगे खबर की हर परत, सियासत में। रेहड़ी वाला चैंपियन, स्केटिंग का राजकुमार, बस इतनी सी है मेरी जिंदगी। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है आपकी आवाज। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए? चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके बिना थके हरियाणा न्यूज, सच के साथ, खबरें बेबाक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्मार्ट सिटी को लेकर राजनीति तेज हो गई है, और सबसे बड़ी बात यह कि अब अपने ही जो विधायक हैं या मंत्री हैं खट्टर साहब के, वो उन पर ही सवाल उठाने लगे हैं, अपनी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि क्षेत्रवाद की राजनीति हरियाणा बीजेपी में भी है और इसे एक साथ दूर करना बहुत मुश्किल है। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या क्षेत्रवाद की राजनीति के जरिए सबका साथ सबका विकास मुमकिन है? और दूसरी बात यह कि क्षेत्रवाद एक तरीके का छोटा कैंसर है, तो क्यों आखिरकार सरकारें इसको
बढ़ावा देती हैं। बड़ा सवाल यही है कि सिर्फ उमेश अग्रवाल ही नहीं, बहुत से ऐसे मंत्री या विधायक हैं जो दबी जुबान में अपनी ही सरकार पर सवाल उठा चुके हैं और इसके जीते जागते उदाहरण विज साहब भी हैं, उन्होंने भी इस तरह की बातें कही। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है तो आपको ये सोचना होगा पहले कि उस पर आपके जो आला दर्जे के मंत्री हैं या कैबिनेट के मंत्री हैं वो मेहरबान हो, तभी आपका इस क्षेत्र में विकास हो पाएगा या आपका शहर स्मार्ट सिटी के तौर पर आगे आ पाएगा। पहले की अगर बात करें, शुरुआत में सबसे पहले गुड़गांव का नाम सबसे आगे था। गुड़गांव, फरीदाबाद, ये दो नाम सबसे आगे थे, जिनमें कि आपको बता दें अम्बाला का नाम भी शामिल था, करनाल का नाम भी शामिल था। इस तरह से लगभग 6 से 7 नाम सामने आ रहे थे। लेकिन अब जाकर ये लगभग साफ हो गया है कि अनिल विज साहब ने तो ये कह दिया कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो गुड़गांव में ये कहा जा रहा है कि क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही है। तो इस तरह से कैसे आप सोचेंगे कि कहीं पर विकास हो जाए जब क्षेत्रवाद की राजनीति होगी? तो कई बड़े सवाल और इन सवालों पर ही आपकी राय ले रहे हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। नागपुर के सेंट्रल जेल में याकूब मेमन को फांसी दी गई और इस बीच आपको बता दें कि पोस्टमार्टम भी हो चुका है। ये खबर निकलकर सामने आ रही है याकूब मेमन की। जेल में ही याकूब मेमन का पोस्टमार्टम हुआ और थोड़ी ही देर में, बस थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि याकूब मेमन की जो बॉडी है या शव है उसको उसके परिजनों को सौंपा जाए या नहीं। हालांकि इस बीच ये खबर निकलकर सामने आई कि याकूब मेमन के दोनों भाई उस्मान और सुलेमान जेल पहुंच चुके हैं नागपुर। तो बड़ी खबर इस वक्त की, याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है और बड़ी खबर एक बड़े ड्रामे के बाद अब ये बात साफ हो गई है पूरी तरह से। याकूब मेमन को फांसी दे दी गई। याकूब के दोनों भाई इस बीच जेल पहुंचे हैं याकूब मेमन की बॉडी को लेने के लिए। नागपुर सेंट्रल जेल में सुबह 6:30 बजे याकूब मेमन को फांसी दी गई। 7:01 पर यह पुष्टि हुई कि याकूब मेमन की मौत हो चुकी है। सुबह 6:30 बजे आपको बता दें फांसी दी गई और 7:01 पर यह पुष्टि की गई कि याकूब मेमन की मौत हो चुकी है। और आपको बता दें कि याकूब मेमन का पोस्टमार्टम जेल में ही किया गया। कड़ी सुरक्षा आपको बता दें नागपुर सेंट्रल जेल के बाहर, और विमान से आपको बता दें कि उसका शव मुंबई लाया जाएगा। इस बीच याकूब मेमन के दोनों भाई उस्मान और सुलेमान पहुंचे हैं जेल। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 1993 बम ब्लास्ट के मुख्य आरोपी याकूब मेमन को फांसी दे दी गई है। और आपको बता दें कि आतंकवादियों को पैसा पहुंचाने, हथियार अपने घर में रखने और साथ ही ब्लास्ट में मुख्य भूमिका निभाने के तौर पर इन सभी आरोपों के घेरे में थे और इन पे सभी ये जो आरोप थे वो सिद्ध हुए। उसके बाद आपको बता दें कि याकूब मेमन को फांसी का जो फैसला था वो सामने आया। टाडा कोर्ट ने 30 जुलाई यानी आज का दिन मुकर्रर रखा था। उसको लेकर भी काफ़ी ड्रामा हुआ और याकूब मेमन को लेकर बचाव में काफ़ी लोग आए, लेकिन आखिरकार याकूब मेमन की दया याचिका को पहले राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ कर दी कि 30 जुलाई को जो टाडा कोर्ट ने फैसला रखा है वही फैसला रहेगा, उसे नहीं बदला जा सकता। इन सब के बीच एक बड़ी बात यह कि रात को 2 बजे तक भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले रहे याकूब मेमन के लिए। याकूब मेमन के वकील ने रात को 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि सभी तथ्यों को पूरी तरह से नहीं जांचा गया है और थोड़ा समय दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया और आखिरकार याकूब मेमन को फांसी दे दी गई आज सुबह।
तो आज सुबह फांसी दी गई और ये माना जा रहा है कि याकूब मेमन के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा और 10:30 बजे ये माना जा रहा है कि जो आधिकारिक तौर पर बयान सामने आएगा, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस सामने आएंगे और वो बयान देंगे कि याकूब मेमन को कितने बजे फांसी दी गई। आधिकारिक तौर पर अभी पूरी तरह से ये साफ नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये साफ है कि पोस्टमार्टम जो हुआ है वो जेल में ही हुआ है और शव शायद परिजनों को सौंप दिया जाए। फिलहाल ऐसे बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर पैतरे आपके लिए कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसले, और उन फैसलों के पीछे छिपी आपके हक की खबर। खोलेंगे खबर की हर परत, सियासत में। नमस्कार, मैं हूँ मोनिका गुदारा। मैं हूँ रीना झा और मैं कुमार गौरव। आज हल्ला बोल करेंगे मिलावट खोरों के खिलाफ। हल्ला बोल करेंगे आज हरियाणा पुलिस की लगातार हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है कि राज्य में किस तरह से खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है, जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस की दरिंदगी यहाँ देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए, को लाइन पे जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं। एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करें, लगातार जुड़े रहें। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर पैतरे आपके लिए कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसले, और उन फैसलों के पीछे छिपी आपके हक की खबर।
खोलेंगे खबर की हर परत। सियासत में नमस्कार, मैं हूँ मोनिका गुदारा। मैं हूँ रीना झा। और मैं कुमार गौरव। आज हल्ला बोल करेंगे मिलावटखोरों के खिलाफ। हल्ला बोल करेंगे आज हरियाणा पुलिस की लगातार हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है कि राज्य में किस तरह से खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है, जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस की दरिंदगी यहाँ देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी बताइए, को लाइन पे जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं। एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करें, लगातार जुड़े रहें। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। नमस्कार, स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। किस्मत कनेक्शन में आज जानेंगे आपकी किस्मत का हाल, नंबरों का हाल, जिनका जन्मदिन है उसका हाल, और साथ ही साथ जानेंगे गुड़गांव का हाल। बिल्कुल, तो किस्मत कनेक्शन में आप आज हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी किस्मत आज क्या कहती है, क्या कह रहे हैं आपके नंबर्स। हमारे साथ स्टूडियो में इस पर बातचीत करने के लिए टैरो कार्ड रीडर मोनिशा भाटिया जी मौजूद रहेंगी। मोनिशा जी, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। मोनिशा जी, सबसे पहला सवाल यही है, आज का दिन कैसा रहने वाला हरियाणा वासियों के लिए, गुड़गांव वासियों के लिए? देखिए, आज का जो दिन का जो कार्ड है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। बता रहा है आज लोगों के बहुत से काम जो हैं पूरे होंगे और लोगों का मिलना जुलना आज बहुत बढ़ेगा। अगर किसी समाचार की वेट कर रहे हैं तो आज शुभ समाचार मिलेगा और अपने घर से जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए आज वो खरीदारी कर सकते हैं। और जो लोग बिजनेस में हैं वो बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ों में कुछ पैसे लगा सकते हैं या कोई ऐसा रिस्क ले सकते हैं जिसके बारे में उनको अंदर से श्योरिटी है कि ये जो रिस्क है ये बड़ा कैलकुलेटेड है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। स्टूडेंट्स जो हैं अपनी पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ों में आज कुछ खरीदारी कर सकते हैं या अपने कुछ जो पुराने टास्क थे उनको आज ख़त्म करने की चेष्टा रखेंगे। बिल्कुल, तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है गुड़गांव वासियों के लिए। दर्शकों के लिए बता दें कि फ़ोन लाइंस खुली हुई हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई सवाल है। टैरो कार्ड रीडर लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपको भूत की, भविष्य की या वर्तमान की कोई चिंता है, कोई टेंशन है और आप उस सवाल का जवाब हमारे साथ जुड़कर जानना चाहते हैं, मोनिशा जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश
किया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़िए और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपसे जानना चाहूंगी मोनिशा जी, जन्मदिन के बारे में कि अगर आज जिन लोगों का जन्मदिन है उनके लिए आज कैसा रहने वाला है दिन? देखिए, जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनके लिए जो कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड है। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये बता रहा है आज इनका किसी खास व्यक्ति विशेष से मिलना होगा, या जिन लोगों को जो मैरिज प्लान कर रहे हैं उनके लिए आज कोई बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है, या खास तौर पे आज जो उनके बहुत निकट के लोग हैं उनके साथ आज बहुत अच्छा रेपो रहने वाला है और उनको उनसे जुड़ी हुई बहुत खुशियाँ मिलने वाली हैं। जो लोग कोई बिजनेस करते हैं उनको पार्टनरशिप से लाभ होने वाला है, या कोई भी काम जिसमें किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ काम है उस काम में उनको आज सफलता मिलने वाली है और आज खूब सारा प्यार मिलने वाला है उनको। बिल्कुल, तो खूब सारा प्यार और खूब सारी सफलता मिलने वाले जिन लोगों का आज जन्मदिन है। जिस तरह से मोनिशा जी बता रही हैं कि आज जिन लोगों का जन्मदिन है काफी ज्यादा खास आज उनका दिन रहने वाला है, बहुत सारा प्यार मिलेगा, बहुत सारी सफलता मिलेगी और ऐसे लोगों का फ्यूचर भी जो है काफी ज्यादा ब्राइट है। आप हमारे साथ जुड़िए और पूछिए मोनिशा जी से सवाल अपनी किस्मत से संबंधित। अगर आप नौकरी चाह रहे हैं, नौकरी में किसी तरह का व्यवधान आ रहा है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, किसी तरह की परेशानी आ रही है, या शादी के लिए घर वाले शादी तो देख रहे हैं लेकिन किसी वजहों से शादी नहीं फिट हो पा रही है और आप जानना चाहते हैं कि जो तमाम चीजें जो आपके अच्छे दिन है वो कब आएंगे, कब से आपके लिए अच्छा समय शुरू होगा, आप हमारे साथ जुड़कर मोनिशा जी के साथ सवाल पूछ सकते हैं और जवाब भी पा सकते हैं। तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी मोनिशा जी कि आज के दिन के लिए स्पेशली क्या करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, आज जो तारीख है वो 30 तारीख है। 30 तारीख यानी कि आप लोग गुरु जो है प्लैनेट उसके प्रभाव में आते हैं। 30 तारीख के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और इन लोगों की कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये लोग कोई भी काम जो बोलने से जुड़ा हुआ है या सेल से जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है या फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, उन कामों में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। एडवर्टाइजमेंट से जुड़े काम में बहुत अच्छे होते हैं। तो आज जिन लोगों का जन्मदिन होता है उन लोगों के लिए जो लकी नंबर्स हैं वो 3, 6 और 9 हैं। इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए जिस डेट का टोटल 3, 6 या 9 बनता हो, यानी कि जैसे 3 हो गया, 12 हो गया, 21 हो गया या 30 हो गया, या फिर जैसे 6 तारीख होगी, 15 तारीख होगी या 24 तारीख होगी, या फिर जैसे कि 9 तारीख होगी, या फिर 9 का तो टोटल 18 तारीख होगी। तो इन तारीख से जुड़े हुए जिन कामों में अगर 27 तारीख, तो इन तारीख से जुड़े हुए जो काम हैं अगर ये इन तारीखों में अपने काम करेंगे तो इनको सफलता अवश्य ही मिलेगी। बिल्कुल, तो सफलता अवश्य मिलेगी। और आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपने मोनिशा जी को ध्यान से सुना, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो आपका दिन जो है काफी ज्यादा शुभ जाएगा। मोनिशा जी, नाम और न्यूमरोलॉजी का आपस में क्या कनेक्शन होता है? देखिए, हमारे जो नाम होते हैं उसमें जितने भी जो अल्फाबेट्स होते हैं, लेटर्स होते हैं, हर लेटर जो होता है एक नंबर के साथ जुड़ा हुआ होता है। हमारे नाम में कुछ नंबर्स जैसे कि मैं कल बता चुकी हूँ जो रिपीट होते हैं वो हमारी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताते हैं, हमारी शक्तियों के बारे में बताते हैं। और जो नंबर जो हैं जो हमारे बिल्कुल आपसे मैं जानूंगी कि क्या 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 कुछ संबंध होता है, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक है फोन लाइन पर। विनय जी, स्वागत है आपका। जी विनय जी, सवाल पूछिए अपना। मैम, मुझे ये पूछना है कि अगर किसी का जन्मदिन होता है तो उस दिन की शुरुआत कैसे की जाए जिससे कि बेहतर रहे आज का दिन? हाँ जी, आपका जब जन्मदिन होता है तो आपको सबसे पहले सुबह उठ के अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। सुबह सुबह आपको अपने जो भी कार्यक्रम है ख़त्म करने के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। देखिए, हमारी लाइफ में माता पिता का बहुत इम्पोर्टेंट जो है एक अस्तित्व होता है। किसी आदमी की भी, इंसान की सफलता के लिए माता और पिता का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पिता होता है वो सूर्य को डिपिक्ट करता है, बताता है, और जो मून होता है वो माता को डिपिक्ट करता है, बताता है। तो अगर हमें लाइफ में सफल होना है तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक हमारी मेहनत, दूसरा सूर्य और तीसरा मून। तो सूर्य यानी कि पिता का कारक है, तो अगर आप पिता का आशीर्वाद लेते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और मून यानी कि माता, अगर आप माता का आशीर्वाद लेते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपकी लाइफ में सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगी। हर इंसान का जो जन्मदिन होता है उसके लिए एक नए साल की शुरुआत होती है। तो अगर आप शुरुआत ही अच्छी करेंगे तो ये लाजमी है कि आपका जो पूरा साल है वो अच्छा जाएगा और खुशियों से भरा हुआ जाएगा।
बिल्कुल, तो जिन लोगों का जन्मदिन है किस तरह से उन्हें दिन की शुरुआत करनी है वो मोनिशा जी ने बताया। और एक खास बात मोनिशा जी ने यहाँ पर कही कि अगर आप माता पिता के आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत करते हो तो आपका पूरा साल, आपका पूरा दिन जो है अच्छा निकलने वाला है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं किस्मत कनेक्शन में और अपनी किस्मत का हाल जान सकते हैं मोनिशा जी के साथ। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। अगले आधे घंटे हम आपके साथ मौजूद रहेंगे और आपको आपकी किस्मत का हाल बताएंगे, नंबर्स का हाल बताएंगे। जिन लोगों का आज जन्मदिन है वो भी अपने से संबंधित कोई सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है या कोई ऐसी परेशानी है जिसको आपको लगता है कि कहीं ग्रहों का कोई प्रभाव दिखाई दे रहा है या आप जानना चाहते हो कि आप उस समस्या का समाधान कैसे निकालें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मोनिशा जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। किस्मत कनेक्शन लगातार जारी है, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपसे जानना चाहूंगी मोनिशा जी, हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे थे कि आपस में नाम और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन क्या है? हाँ जी, तो जैसे मैं बता रही थी हमारे जो नाम में जो लेटर्स होते हैं, जो लेटर्स की अगर कमी हो, जैसे कि अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से अपने नाम का विश्लेषण कराएं तो आपको पता चलेगा कि आपके नाम में कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि एब्सेंट हैं, जो हैं ही नहीं। जैसे 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स बताते हैं, कुछ ऐसे लेटर्स होंगे जो कि किसी भी नंबर को आपके नाम में प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको उन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों में बहुत परेशानी आने वाली है लाइफ में, और आपके लिए वो एक लेसन बन के आते हैं लाइफ में, कार्मिक लेसन बन के आते हैं। आपको उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है या उन चीज़ों को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा करने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए किसी के नाम में 1 से लेकर 9 तक जो है 2 नंबर की कमी है, बाकी सभी नंबर आ रहे हैं, या मान लीजिए 2 या 4 नंबर की कमी है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो इंसान है वो दूसरों के साथ कनेक्ट करने में उसको बहुत दिक्कत आती होगी, उसके अंदर पेशेंस की बहुत कमी होगी, और उस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा वो जो होगा प्रैक्टिकल किस्म का इंसान होगा। और अगर आपके नाम में 4 जैसे नंबर की कमी है, उससे जुड़े लेटर की कमी है, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपके अंदर बाकी सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं लेकिन डिसिप्लिन की कमी है, जिसकी वजह से आपको जो है सफलता नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह से जो नाम है उसमें हर जो लेटर है उससे एक नंबर जुड़ा हुआ है, और हर नंबर जो है बिल्कुल वो बहुत कुछ बोलता है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर है फोन लाइन पर। प्रदीप, स्वागत है आपका। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25/12/1964 और मेरे बेटे की है 25/8/2001। जी। मेरा बेटा पढ़ाई में कमजोर है और मेरी नौकरी के लिए समस्याएं खड़ी हुई है। पहले तो मैं आपके नाम के बारे में बताती हूँ। देखिए, जो आपके लिए ये जो साल है, अगर आप बहुत टाइम से नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल पा रही, तो इस साल आपको अवश्य ही कोई ना कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है। एज पर न्यूमरोलॉजी चेंजेस आएंगे और आपको कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगला साल आपके लिए नई शुरुआत का होने वाला है। मान लीजिए अगर आपको इस साल नौकरी नहीं भी मिलती या कोई समाचार मिलता है तो अगले साल ही उसकी शुरुआत होने वाली है। देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में। टैरो कार्ड्स बोल रहे हैं कि न्यूज़ आते आते अटक जाती है, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, और बहुत जल्दी ही विदिन 2 वीक्स 2 हफ्तों के अंदर कोई आपको समाचार मिलेगा। और आपके बेटे के लिए आपने क्या बोला था, डेट ऑफ बर्थ? तो संपर्क हमारा प्रदीप जी के साथ टूट चुका है, लेकिन प्रदीप जी के लिए एक अच्छी बात यहाँ पर मोनिशा जी ने बताई। एक और कॉलर है फोन लाइन पर हमारे साथ, रेनू, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम। जी रेनू जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी 14 नवंबर 1976। अच्छा, 14 नवंबर, ओके। क्वेश्चन बोलिए। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है मैडम। अच्छा, ओके। तो आप पूछना चाहते हैं आर्थिक स्थिति के लिए क्या कार्ड है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपका जो बर्थ नंबर है वो एक कार्मिक नंबर है, यानी कि आपकी लाइफ में एकदम से सब कुछ उथल पुथल होने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, फाइनेंशियली भी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है, कभी एकदम से उल्टा भी हो जाता है सिनेरियो। ये जो साल है आपके लिए, यहाँ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा आपको टेंशन देने वाला है। बाकी देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए। कार्ड्स बता रहे हैं कि अभी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, सीन जो है बड़ा आपको थोड़े रिस्क लेने पड़ेंगे। अगर आप कुछ रिस्क लेते हैं, ऐसे काम करते हैं जो कि आपको श्योरिटी नहीं होती कि क्या उनका नतीजा होने वाला है,
तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप रिस्क लेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। तो ये बता रहे हैं आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है, और उसके बाद जो आउटकम है वो नई शुरुआत का बता रहे हैं। कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, तो आपको थोड़े से काम कुछ हट के करने पड़ेंगे रेगुलर आपके रूटीन से, और फिर ही आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर है फोन लाइन पर। सुरजन, स्वागत है आपका। मेरी डेट आता है 8/12/56। 8/12, हाँ जी बताइए। मैं अपने किस्मत के बारे में, भविष्य के बारे में पूछ रहा हूँ। मेरी किस्मत कुछ खराब चली है, इसका कारण क्या? बच्चे की है मेरी। ओके जी ऐसा है, कार्ड्स ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो पता है, चल रहा है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आप फाइनेंस से जुड़ी बहुत अच्छी कैपेसिटी रखते हैं, समझ रखते हैं, और कोई भी प्लानिंग जो लॉन्ग टर्म की होती है वो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। करंटली आपका पीरियड लो चल रहा है, पर आपको एज़ पर न्यूमरोलॉजी ये साल जो है कुछ नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत बता रहा है। यहाँ तो कुछ आपने ऐसा नया काम किया हुआ है, शुरू किया होगा, या अभी आप इस साल डेफिनेटली करेंगे, तो आपके लिए नई शुरुआत से भरा हुआ साल है। देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। कार्ड्स बता रहे हैं कि चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे, और ये जो चेंजेस हैं मिड अक्टूबर से मिड नवंबर के बीच में आने वाले हैं। तब आपको कुछ नए कामों की शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है। तो आप अपनी पूरी जो इसमें रिसर्च है वो लगाते रहिए, और आपको इस पीरियड में जो मैंने बताया इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ नया होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अच्छे समय की बात तो यहाँ पर मोनिशा जी कर रही हैं आपके लिए। हमारे साथ एक और कॉलर है फोन लाइन पर। अरुण, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार, कहिए। मेरा जन्म तिथि 3/9/1975 है मैम। हाँ जी। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। मैं अगले साल जनवरी 16 में छोड़ रहा हूँ। मुझे अगले गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी? और थोड़ी मुझे एनर्जी की प्रॉब्लम है, ये ठीक होगी या नहीं होगी? देखिए, एनर्जी की तो जो बात है वो ये है कि आपको जो है थोड़ा सा अपनी लाइफ में योगा का जो है वो लाना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको जितनी भी हरी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें हैं या फल आहार हैं, इन चीज़ों की लाइफ में मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और अगर आप शुद्ध हवा लेते हैं, प्राणायाम करते हैं तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा एनर्जी से जुड़ी हुई, अगर आप लाल रंग का प्रयोग अपनी लाइफ में ज़्यादा करते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और लाल रंग के जो क्रिस्टल्स हैं उनका धारण करते हैं, तो भी आपकी लाइफ में जो एनर्जी है वो बढ़ेगी। बाकी रहा आपके लिए ये वाला साल, एज पर न्यूमरोलॉजी ये साल आपके लिए स्ट्रेस पूर्ण रहने वाला है, और आपको इस साल बहुत पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगला साल जो है वो आपके लिए पॉजिटिविटी बता रहा है। तो कार्ड जो हैं वो क्या बता रहे हैं वो भी देख लेते हैं। कार्ड जो बता रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आपके खर्चे बढ़ेंगे अगले साल, और गवर्नमेंट जॉब का भी सीन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो अभी आपको किसी और चीज़ के लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो सरकारी जॉब के लिए तो अभी कुछ ऐसा पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा है। बिल्कुल, तो पेशेंस की ज़रूरत है। इस साल आपको पेशेंस बना कर रखना होगा, तब कहीं जाकर जो है काम आपका पूरा होने वाला है। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी किस्मत का कनेक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन हम जल्द हाजिर होंगे और कॉलर्स को सुनेंगे और उनके सवालों का जवाब भी देंगे। बारहवीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? आईसीएस आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। तेरा मुझसे प्यार ना
आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की। और श्री गोविंद घी की जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। रेहड़ी वाला चैंपियन, स्केटिंग का राजकुमार। बस इतनी सी है मेरी जिंदगी। तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आपके वर्तमान में क्या चल रहा है। आप भविष्य के में अगर आपके मन में कोई सवाल है भविष्य को लेकर, तो वो भी आप हमारे साथ जुड़कर जान सकते हैं उस सवाल का जवाब। नौकरी को लेकर कोई टेंशन है, शादी को लेकर कोई टेंशन है, व्यापार को लेकर कोई टेंशन है, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपने सवालों का जवाब जो है वो जान सकते हैं। लगातार फोन लाइंस खुली हुई हैं, नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने सवालों का जवाब भी जान रहे हैं। मोनिशा जी, आपसे मेरा सवाल है, एक अच्छा सिग्नेचर कैसा होना चाहिए? हाँ जी, देखिए एक अच्छा सिग्नेचर होना लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि फॉरेन कंट्रीज़ में तो लोग सिग्नेचर के बेसिस पे ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो देखते हैं सिग्नेचर कैसा है। आपका जो सिग्नेचर है वो बहुत ही लेजिबल होना चाहिए, यानी कि पढ़ने में बहुत आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ ही ना आए कि उसमें लिखा क्या है। एक एक अक्षर जो है वो एक एक प्लैनेट के बारे में बताता है, तो एक एक अक्षर बहुत क्लियर होना चाहिए। और अंडरलाइन अगर आप अपने सिग्नेचर को करते हैं, उसके नीचे एक लाइन लगाते हैं, तो वो और भी अच्छा है। वो बताता है कि आपको लाइफ में रिकॉग्निशन उसी उम्र से मिलेगी जिस उम्र में आप अंडरलाइन करते हैं। यानी कि अगर आप मिडिल पीरियड ऑफ योर सिग्नेचर में अंडरलाइन करते हैं, तो आपको लाइफ में हाफ पीरियड के बाद यानी कि मिडिल एज के बाद सक्सेस मिलने वाली है, रिकॉग्निशन मिलने वाली है। अगर आपके नाम का जो पहला लेटर है वो बहुत उठा हुआ है, जैसे कि अगर आप ए लिखते हैं बहुत उठा हुआ लिखते हैं, बाकी के लेटर्स बहुत ही नॉर्मल स्ट्रोक में हैं, तो वो बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, आपके अंदर ईगो बहुत है। तो एक अच्छा सिग्नेचर जो है, सारे लेटर ऑलमोस्ट सेम लेंथ के होने चाहिए। जो ऊपर की स्ट्रोक के लेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा उठे हुए ना हो, वो मीडियम लेंथ के हों। और जो बहुत ज़्यादा नीचे के जो स्ट्रोक्स हैं, जैसे कि वाई हो गया या जे हो गया, जिसमें कि आपको नीचे का स्ट्रोक लगाना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा नीचे को ना हो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लगाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी एक अच्छी बात नहीं है। एक बैलेंस्ड इंसान के लिए ना तो नीचे के स्ट्रोक ज़्यादा अच्छे होते हैं, ना ही ज़्यादा ऊपर के। और तीसरी चीज़ मैं बताऊंगी, आप जो सिग्नेचर करते हैं उसको कभी भी मत काटिए या बैक स्ट्रोक मत कीजिए। क्योंकि जब आप कई लोगों की आदत होती है अपने नाम को लिख के उसको काट देते हैं, ये बहुत ज़्यादा सुसाइडल बताता है। ये बताता है कि ये इंसान सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, ये अपना नुकसान खुद ही कराता है। तो आप लोगों को कभी भी जो भी अपने नाम को यद्यपि काट रहे हैं उनको इस चीज़ को बंद करना चाहिए। क्योंकि नाम को काटने का मतलब है आप ऐसे काम करेंगे जिससे आपका खुद का नुकसान हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगी। बिल्कुल, तो हमने आपको बताया सिग्नेचर का महत्व कि किस तरह से सिग्नेचर करना चाहिए। और जिस तरह से मोनिशा जी बता रहे हैं कि अगर आप अपने सिग्नेचर को ना काटे, सिग्नेचर को काटने वाला व्यक्ति खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है। और साथ ही साथ अल्फाबेट्स के बारे में भी उन्होंने बताया कि शुरुआती जो वर्ड्स होते हैं, शुरुआती जो अल्फाबेट होता है वो किस तरह से लिखना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए और उसका क्या कुछ जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। आपके मन में अगर कोई सवाल है, शादी से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, या सरकारी जॉब आप पाना चाहते हैं, या फिर व्यापार को अच्छे से खड़ा करना चाहते हैं लेकिन उसमें किसी तरह का व्यवधान है, तो आप हमारे साथ जुड़कर मोनिशा जी से सवाल पूछ सकते हैं और सवाल का जवाब भी जान सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक है फोन लाइन पर, स्वागत है आपका। तो चलिए, संपर्क हमारा टूट चुका है, लेकिन आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ लगातार जुड़े और नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर मोनिशा जी का पर्सनल नंबर भी चल रहा है, आप वहां पर भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन खास तौर पर वो कॉल करें उनको जिन्हें इनसे खुद विजिट करना है, आकर इनसे किसी तरह की एडवाइस लेनी है, वो मोनिशा जी को कॉल कर सकते हैं। मोनिशा जी, स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए, दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आज किस्मत कनेक्शन में सिर्फ इतना ही। कल आपके सामने फिर से हाजिर होंगे, जानेंगे किस्मत के कनेक्शन का हाल क्या कहती है आपकी किस्मत। तमाम सवाल होंगे, तमाम जवाब होंगे, लेकिन कल आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए नमस्कार।
फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। सफर चाहे जैसा भी हो, खाना हमेशा लाजवाब होना चाहिए। सफर के दौरान चाहते हैं लाजवाब खाना, तो अब एक शानदार डेस्टिनेशन मोटल गोल्डन सारास। यहाँ आपको मिलता है बेहतरीन खाने के साथ फैमिली एटमॉस्फेयर। NH1 हाईवे के पास पीपली से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमारा पता है। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री बाबा तारा जी की कुटिया में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। कथा 5 अगस्त 2015 से 10 अगस्त 2015, समय 3 बजे से सायं 7 बजे तक। कथा, भजन संध्या एवं फूलों की होली 11 अगस्त 2015 सायं 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक। अटूट भंडारा व हवन यज्ञ। हवन यज्ञ बुधवार 12 अगस्त 2015 सुबह 6 बजे, भंडारा सुबह 9 बजे से। कथा व्यास जया किशोरी जी। मुख्य सेवक श्री बाबा तारा जी की कुटिया, गोविंद कांडा। स्थान श्री बाबा तारा जी की कुटिया, तारकेश्वर धाम, सिरसा। सियासत के कभी स्याह तो कभी सफेद चेहरे, सियासतदानों के हर पैतरे आपके लिए कभी सही तो कभी गलत लिए गए फैसले, और उन फैसलों के पीछे छिपी आपके हक की खबर। खोलेंगे खबर की हर परत सियासत में। नमस्कार, मैं हूं मोनिका गुदारा। मैं हूं रीना झा और मैं कुमार गौरव। आज हल्ला बोल करेंगे मिलावट खोरों के खिलाफ। हल्ला बोल करेंगे आज हरियाणा पुलिस की लगातार हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही है कि राज्य में किस तरह से खुलेआम प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा चल रहा है। जहाँ पर बेटी और बेटे में जो फर्क है वो देखने के लिए मिलता है। किस तरह से यहाँ पर पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस की दरिंदगी यहाँ देखने को मिली है। जैसा कि आप जानते हैं, ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहेंगे। जी बताइए, को लाइन पे जुड़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याएं उठाते हैं। एक बड़ी मुहिम की शुरुआत करें, लगातार जुड़े रहें। ऐसे कई मामले सामने आते रहते हैं, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर सकते हैं। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ।
के प्रायोजक हैं अर्नी यूनिवर्सिटी। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं MDLR ग्रुप और सरताज जिप्सम।